देखिए, मैं आपको बता रहा था कैसे वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, वो भी इधर देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए मैंने बताया आपको, सबसे पहले इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है इसमें जो स्लग होगा, स्लग मतलब जो कचरा होगा, वो कहाँ बैठ जाएगा? नीचे। कचरा जो होगा वो कहाँ बैठ जाएगा? नीचे। और जो उसमें इफ्लुएंट होगा, इफ्लुएंट मतलब उसका जो वाटर होगा वो कहाँ? ऊपर। फिल्टर से उसको पास करते हैं ताकि उसमें सिल्ट वगैरह जो भी हो क्या हो जाए? छन जाए। जो उसमें सिल्ट हो, कचरे मतलब जो सिल्ट वगैरह हो, कुछ भी हो, उसमें से छन जाए। तो यहाँ से केवल वैसा ही पानी जाए, पीने लायक नहीं भी होगा। अभी पीने लायक हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। अभी इधर केवल कचरे को सफा, इधर यहाँ पे केवल कचरे को फिल्टर किया गया है। अभी उसमें ढेर सारे बैक्टीरिया वगैरह होंगे और ढेर सारे और भी इधर देखिए इफ्लुएंट ढेर सारे अभी भी कचरे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये केवल सेडिमेंटेशन, कचरा नीचे बैठ जाएगा और उसके बाद इसमें से जो इफ्लुएंट होगा वो पास होगा दूसरे टैंक में। दूसरे टैंक में आप क्या किए हो? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? बैक्टीरिया और फंजाई को के फ्लक्स को डेवलप करते हो। बैक्टीरिया और फंजाई के फ्लक्स मतलब बैक्टीरिया और फंजाई क्या बनाकर? जाल बनाया हुआ रहता है। और वह क्या करता है? यह जितना भी इसमें कचरा होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, ये सारा ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा? डाइजेस्ट करना चालू, मतलब उसको नष्ट करेगा। तो ये फ्लक्स जो है क्या, बीओडी वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बीओडी वैल्यू क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स फॉर डिग्रेडिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन 1 लीटर ऑफ वाटर, पोल्यूटेड वाटर। समझिए, वाटर कल सीधे हो जाएगा। बीओडी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिग्रेड pollutants in 1 लीटर वाटर। इसी को बोलते हैं क्या? बीओडी वैल्यू। पहले जानते रहिएगा। इसमें एयर डालते रहते हैं, इसमें एयर को पंप करते रहते हैं, क्यों? क्या है ये? एयरेशन टैंक है। समझ रहे हैं ना? अब देखते, फ्लाक यहाँ बनेगा। इसके बाद फिर इसमें से जो है, जो ये वाटर होगा फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाए कहाँ पे? नेक्स्ट टैंक में। ये एनारोबिक टैंक होता है। एनारोबिक टैंक में एंथर बैक्टीरिया होता है। इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करता है? ये एनारोबिक बैक्टीरिया जितना फ्लाक्स होगा, फ्लाक्स को क्या करेगा? फ्लाक्स को एंड ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देगा। ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देगा। समझ रहे हैं ना? फ्लाक को ऑर्गेनिक मैटर क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। इसको हटा देते हैं। तब इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो किसको?
digest the flux, digest the flux and organic matter. अब ये फ्रेश वाटर होगा, ये क्या होगा, फ्रेश वाटर। अब आप ध्यानपूर्वक समझिएगा और देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ उसको देखिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसे मैंने कहा सीवेज को पहले टैंक में डालेंगे, देखो इधर, सीवेज को प्राइमरी किस में डालेंगे, प्राइमरी टैंक में डालेंगे, तो इसमें केवल फिजिकल टैंक इसको बोलते हैं। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्लग्स होगा, स्लग्स मतलब कीचड़ कचरा, वो नीचे बैठ जाएगा, कचरा कहाँ बैठ जाएगा, नीचे, और जो उसमें इफ्लुएंट होगा वो ऊपर से फिल्टर होके दूसरे टैंक में भेजा जाएगा। ठीक है, ये फिल्टर जो दूसरे टैंक में जाता है, यहाँ पर बैक्टीरिया और फंजाई का ग्रोथ होता है, और वो भी कैसे बैक्टीरिया फंजाई, एरोबिक होंगे ये एरोबिक टैंक भी कहलाता है। कौन टैंक कहलाता है, एरोबिक टैंक। इसमें एयर को पंप किया जाता है, एयर दिया जाता है ताकि आसानी से एक जो है डाइजेस्ट कर सकें। ऑर्गेनिक मैटर जिसमें कचरा वचरा होगा ये डाइजेस्ट करेगा। ये फ्लाक्स जो है बैक्टीरिया फंजाई का बना हुआ जाल की तरह संरचना होती है। फ्लाक्स जो होता है बैक्टीरिया फंजाई का बना हुआ, ये क्या है, फ्लाक्स। कोई पूछो व्हाट इज फ्लाक्स, तो आप क्या बताओगे, बैक्टीरिया फंजाई का बना हुआ फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है डिग्रेड करने के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस को, डिग्रेडिंग द टॉक्सिक सब्सटेंस आर पोल्यूटेंट्स। तो बीओडी वैल्यू धीरे धीरे क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे जैसे डिग्रेड होने लगेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बोलिए ना, डीओ बढ़ता जाएगा तो बीओडी वैल्यू कम होती जाएगी। बोलिए, बीओडी का घटना, डीओ का ज़्यादा होना, ये दोनों एक बराबर हैं। जब बीओडी वैल्यू कम होगा जायज़ बात की जाल ऑक्सीजन में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अब फ्लाक्स ने ऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह हैं उसको डिग्रेड किया, फिर अब इसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, दूसरे तीसरे टैंक में, एनारोबिक टैंक में। यहाँ पर जब ट्रांसपोर्ट किया था, यहाँ पर अलग बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। क्या होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। देखें आप इधर, ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं इसमें। ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होगा, जो फ्लाक्स है बैक्टीरिया फंजाई को डाइजेस्ट कर, इसको ही डाइजेस्ट कर देगा, और ऑर्गेनिक मैटर को भी डाइजेस्ट कर देगा। जो ऑर्गेनिक मैटर जब डाइजेस्ट कर देगा, तो ऑर्गेनिक मैटर के डाइजेस्ट होने से, डाइजेस्ट कर रहा है इसलिए इसका नाम ही डाइजेस्टर है, लिया ना। यहाँ पे लिखे हैं डाइजेस्टेड एनारोबिक स्लग्स। तो यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो फ्लाक्स को भी डाइजेस्ट कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट कर रहा है, तो उसमें से तीन चीज़ें बन रही हैं। देखिए ये तीन गैस, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नीट का है ये, कौन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस का यूज़ कर सकते इनफ्लामेबल के रूप में, जलाने के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और जो ये फ्रेश वाटर है इसका यूज़ करिए विभिन्न प्रकार के आप इससे सिंचाई करिए, इसका उपयोग सिंचाई करिए, चाहे इससे नहाने का काम ले सकते हैं, चाहे जो भी, चाहे मछली पालने को में यूज़ करिए, चाहे जहाँ यूज़ करिए, ये फ्रेश वाटर मिल गया आपको। तो सीवेज ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल होता है कौन, सीवेज ट्रीट माइक्रोब्स। यहाँ पर भी माइक्रोब्स, यहाँ पर भी माइक्रोब्स, एवरीवेयर माइक्रोब्स। नाक में है माइक्रोब्स, पेट में माइक्रोब्स, फेफड़े में माइक्रोब्स, यूरिन में माइक्रोब्स, भोजन में माइक्रोब्स, हवा में माइक्रोब्स, वाटर में माइक्रोब्स। बोलिए ना, दही में माइक्रोब्स, दूध में माइक्रोब्स, ब्रेड में माइक्रोब्स, एवरीवेयर माइक्रोब्स आर प्रेजेंट। बोलिए। तो मैंने क्या बताया, पहला ट्रीटमेंट है प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट, यही खाली पूछ देगा।
दूसरा ट्रीटमेंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया कि इसमें देखिए अमाउंट ऑफ फोटो रिक्वायर्ड टू डिग्रेड द पोल्यूटेंट इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर में जो पोल्यूटेंट है उसको डिग्रेड करने के लिए अमाउंट जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं BOD। तो जितना ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर होगा उतना ज़्यादा BOD वैल्यू होगा, जितना कम पोल्यूटेड वाटर उतना BOD वैल्यू कम होगा। बोलिए सही बात है गलत है? तो यहाँ फ्लाक्स क्या हो रहा है, बैक्टीरिया फंजाई दोनों ग्रो कराए जा रहे हैं और वो पूरा जाल बना लेते हैं ग्रो करके, और वो क्या करते हैं इसमें जो कचरा होता है उसको डिग्रेड करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो डिग्रेड जब करेंगे जैसे जैसे डिग्रेडेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, BOD वैल्यू धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। BOD वैल्यू कम होगी ना, BOD वैल्यू कम होती जाएगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब पानी अब धीरे धीरे फ्रेश होने तक कगार पे जा रहा है। अब ये पानी को पास करेंगे फ्लाक्स के साथ, फ्लाक्स भी जाएगा। इस फ्लाक्स को डाइजेस्ट करने के लिए वो ये तो एरोबिक ही है ना, ये फिर यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया है। कौन बैक्टीरिया है? एनारोबिक। ये एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ जाके क्या करता है, फ्लाक्स को और ऑर्गेनिक मैटर को, ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर डाइजेस्ट द एनारोबिक स्लग्स, और क्या करता है सेटलिंग टैंक्स में यहाँ फ्लाक्स डाइजेस्ट होता है, फ्लाक्स डाइजेस्ट होगा और एनारोबिक किसको डाइजेस्ट कर, डाइजेस्ट द एनारोबिक स्लग्स, स्लग्स को भी डाइजेस्ट करेगा। स्लग एनारोबिक स्लग्स का लीजिए, यहाँ पे लिखे एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, डाइजेस्ट द फ्लाक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट करने के बाद क्या हुआ, इसमें कचरा, फिर जो भी कचरा बना वो भी बैठ गया। अब आपसे क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर रिमूव करेंगे बाहर, उसका डिफरेंट टाइप यूज़ कर लेंगे। इससे जो बनने वाला गैस है, मीथेन है, H2S है, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इसका उपयोग करते हैं किसमें, इन्फ्लामेबल के रूप में। ये इन्फ्लामेबल है, ये CH4 H2S CO2 क्या है, इन्फ्लामेबल है, इन्फ्लामेबल है, अर्थात ये जलने वाला है, तो जलाने के उसमें कार्य कर सकता है। तो ये एक्टिवेटर स्लग और डाइजेस्टर एनारोबिक स्लग्स है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे सब इसमें पास कर रहे हैं, बार बार पास कर रहे हैं, पूरा फ्लाक्स अगर इसमें आ जाएगा तो इसको कौन सही करेगा, तो थोड़ा सा फ्लाक्स इसमें का इसमें लाके फिर डाल देते हैं एक्टिवेट करने के लिए इसको। जैसे दूध को बनाने के लिए दही का जामन डाला जाता है, नहीं समझे, दूध को दही बनाने के लिए दही का जामन डाला जाता है, वैसे ही थोड़े से फ्लाक्स को जो है डाइजेस्ट होने वाला पूरा फ्लाक्स जब डाइजेस्ट होगा इसमें रहेगा ही नहीं, तो इसको कौन डाइजेस्ट करेगा, तो थोड़ा सा फ्लाक्स फिर इसमें डाल दिया जाता है बार बार, ताकि ये क्या हो, इसमें भी ट्रीटमेंट होता रहे, इसमें भी होता रहे। अब समझे हमारी बात, ये है पूरी कहानी। बहरहाल किसी कोई प्रॉब्लम भी है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन, देखिए इधर मिथेनोजन बैक्टीरिया, मिथेनोजन बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं मिथेनोकोकस, मिथेनोकोकस बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटिन, हाँ प्रेजेंटिन, कल कहाँ बताए थे, रूमेन ऑफ कंपाउंड स्टमक
ऑफ किसके, ऑफ कैटल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज, रिस्पॉन्सिबल सेलुलोज के डाइजेशन के लिए। हो गया। अब क्या होता है, मिथाइनोजन बैक्टीरिया produces biogas CH4 with CO2 and H2, मीथेन CO2 और H2 के साथ यूज्ड इन, किसमें यूज किया जाता है, यूज्ड इन लाइट प्रोडक्शन, आर कुकिंग गैस, कुकिंग गैस के रूप में यूज होता है। कुछ करना है नहीं, आपको सिर्फ देखना है। ये देखिए, ये छोटा सा टैंक है एक ठो, ये बड़ा सा टैंक है एक ठो, इसका कनेक्शन इससे कर दिए, सब पढ़े हुए आप जानते हैं, 73 लड़के हैं, और फिर इसका कनेक्शन कर दिए इसमें स्टीयर है, डंग का पेस्ट है, इसमें डंग है, डंग का बोलिए स्टीयर, ऐसे मिला देते हैं पूरा हिंडोर के, स्टीयर कर देंगे। इसके बाद इसमें पास करते हैं, जब हीड़ देंगे इसमें गोबरा डाल के इसे में हीड़ देंगे, ऐसे ऐसे चला देंगे पानी, जैसे जानते हैं जैसे महिलाएं साथ में बच्चे पैदा होने में बछवानी चलाती हैं, ऐसे ऐसे वैसे, समझ रहे हैं ना, रस्से नए पनीर का रस्सेदार ऐसे कर देंगे ना, हीड़ देंगे पूरा। तो इधर देखो, इसके बाद ये कहाँ जाता, सुनो, इसके बाद यहाँ गया, यहाँ से क्या उत्पन्न होता है, गैस, यहाँ से उत्पन्न होगा ये गैस, ये गैस उत्पन्न होगा। गैस कौन उत्पन्न होगा, CH4 होगा, H2 होगा और CO2 होगा, 3 मेन ये होगा। और ये कौन है, इसमें जो स्लग है, स्लग मतलब जो गोबर का कचरा, ये देखिए, इसका यूज किस में करते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में। किस रूप में यूज करेंगे, पीछे बात नहीं करेंगे आप, फर्टिलाइजर के रूप में इसका उपयोग करेंगे, कंपोस्ट फर्टिलाइजर। गोबर से गैस बनती है, बनाता कौन है, ये सब कुछ नहीं आएगा। इधर देखो, एक गैस 3 याद करना है आपको, और यही है देखो यार, मिथेनोकोकस मिथेनोजन। कौन गैस मेन होती है, ये, इसके साथ दोनों ये याद कर रहे हो। बैक्टीरिया का नाम क्या है, मिथेनोजन बैक्टीरिया। कहाँ रहता है, रूमेन में।
रूमेनोकोकस, सॉरी रूमेन में रहता है, उसको मिथेनोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। कोई परेशानी है? यही बैक्टीरिया ही गैस उत्पन्न करता है। यह गैस आप यूज़ करेंगे किसमें? बल्ब जलाने में यूज़ करिए, चाहे खाना पकाने में यूज़ करिए। ये बायोगैस है। ये क्या है? ये बायोगैस है। तीनों बायोगैस है। समझ रहे हैं ना? बायोगैस किससे बना? गोबर से। आदमी के गोबर से भी गैस बन रहा है। इकोसान, आपको नहीं पता? इकोसान केरला कर्नाटका में, केरला की तरफ, श्रीलंका की तरफ, केरला अपने इंडिया की बात बता रहे हैं, वहाँ पे बड़ा बड़ा ऐसे टैंक बना लेते हैं, सोख्ता, उसी में लैट्रिन करते हैं, उसी में यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, और उसके बाद जो गैस बनता है उसका यूज़ कर सकते हैं। गैस तो मान लो भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद उसका यूज़ कर सकते। भविष्य में ऐसी संभावना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यार नहीं करते भी हैं, करेंगे भी। अरे अभी सब कर रहे हैं कि इधर देखो, भविष्य सुनो, लेकिन आदमी का इधर देखो, आदमी के गोबर का उपयोग, आदमी के यूरिन का उपयोग फर्टिलाइजर के रूप में किया जा रहा है, कन्फर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 100% कन्फर्म है। आदमी का गोबर, आदमी गोबर समझे रहे होंगे, और आदमी का ऑक्सीडरी प्रोडक्ट यूरिया से लैस होता है, ऑर्गेनिक मैटर से लैस, उसको जब रख देंगे, जब ढेर 4-6 साल हो जाएगा, लोग परोसते परोसते जब ढेर सारा एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, तो उसको निकाल के फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर देंगे। समझ रहे हैं ना? पहले उसको जमा करेंगे, फिर जमा करके फिर निकाल के फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर देंगे। ये इकोसान है, मतलब इको सिस्टम का सान। लैट्रिन करना है सान से, यूरिन करना है सान से, उसी का नाम इकोसान है। सुनिए, ये हंसने की बातें नहीं है, सीरियस बात है। अब भविष्य में ऐसा भी हो सकता है आदमी का भी गैस उपयोग हो, और सबसे ज़्यादा उपयोग, और सबसे ज़्यादा आदमी गैस, भैंस गाय कभी नहीं देखते हैं फ्लैटरिंग करते हुए, पाँव पाँ करते हुए भैंस गाय को नहीं देखेंगे, लेकिन आदमी को देखेंगे 4-5 बैठे हैं और पेट में जो थोड़ा खाना पीना खा के बैठा और डंड होके, और पेट और साफ नहीं करता होगा, तो उसके बाद वही धीरे से अब समझे रहे हैं क्या करता होगा, धीरे से पी पा कर देगा अपना। उसके बाद पूरा जो यहाँ पे समाज बैठा हुआ है वो एकदम पागल हो जाएगा, तुरंत कहेगा यहाँ पे कौन गैस छोड़ रहा है यार, तो वो गैस यूज़ हो जाए अगर खाना न पकाने, क्या नुकसान है? संभावना है ऐसी। लेकिन आदमी का गोबर यूज़ हो रहा है फर्टिलाइज़र के रूप में, यूरिन भी उसका फर्टिलाइज़र के उपयोग हो रहा है। जिस खेत में आदमी ज़्यादा शौच कर देता है, उस खेत की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो मैंने कहा सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, सुनो, मैंने कहा सेलुलोज का डाइजेशन करने वाला बैक्टीरिया, सेलुलोज का डाइजेशन करने वाला बैक्टीरिया जो है किसको उत्पन्न कर रहा है? मीथेन। किसको उत्पन्न कर रहा है? मीथेन को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और वो कौन है? मीथेन गैस है। समझ रहे हैं? बहरहाल आगे आपको जो पढ़ना है, माइक्रोब्स इन microbes as bio control एजेंट्स। माइक्रोब्स होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। कैसे हैं? जैसे आप जानते हैं 4-5 लाइन लिखेंगे, बात ज़्यादा नहीं लिखेंगे। सुन लीजिए, समझ लीजिए। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, नाम कहीं दिया होगा, देखिए, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस
बैक्टीरिया है एक, इसमें से टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन निकाला गया है, एक्सट्रैक्टेड, बोलो ना जी, टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन इसमें से निकाला गया, और इस टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया किसमें, इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया प्लांट्स में, जो क्या करता है, इंट्रोड्यूस किया गया इन प्लांट, कैसे, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो प्लांट क्या करने लगा, प्लांट प्रोड्यूसेस टॉक्सिन इन देयर लीव्स, टिश्यूज, फ्रूट्स, मतलब हर सेल में ही, etc, which kill the क्या करता है, इंसेक्ट पेस्ट, किसको मार देगा ये, इंसेक्ट पेस्ट को मार देगा, PEST, पेस्ट मतलब कीड़ा, इंसेक्ट पेस्ट को किल कर देगा, लेकिन बट नॉट हार्म्ड टू बेनिफिशियल इंसेक्ट, ये बेनिफिशियल इंसेक्ट को हार्म नहीं पहुंचाता है, इसको हम बोलते हैं, हाँ भैया, हाँ मालूम होता है, बीटी कॉटन इसको बोलते हैं, बीटी क्रॉप कहते हैं, बीटी क्रॉप इसी को बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस क्रॉप, समझ रहे हैं ना। मैंने क्या कहा, ये सेलेक्टेबल होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसा कर दे केवल इंसेक्ट को ही मार पाए, उस इंसेक्ट को जो क्या हो, हार्मफुल हो, हमारी बात समझे, इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया गया है इसमें, जेनेटिकली मॉडिफाइड। मैंने कहा बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस से बैक्टीरिया है एक, बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस बैक्टीरिया से क्या निकाला गया, टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन, इस जीन को इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे, प्लांट में, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड करके। जब इस प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया तो प्लांट में टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ, उसके सेल में, सेल साइप में, टॉक्सिन और टिश्यू में, वो क्या करेगा, जो इंसेक्ट उसको खाने वाला होता है वो इंसेक्ट में क्या हो जाएगा, टॉक्सिन सब्सटेंस पहुंच जाएगा, मर जाएगा बेचारा जब खाएगा उसको। तो अरे प्लांटवा में जहर निकल रहा है, इस जहरवा को जब ये खाएगा, पेस्टवा, इंसेक्ट पेस्ट जो खाएगा, तो खाएगा, जहर खाएगा तो बचेगा, वो सल्फास खाने से आदमी बचेगा, मर जाएगा ना। तो ऐसे टॉक्सिन जब प्रोड्यूस कर रहा है ये प्लांट, तो जब इंसेक्ट खाएगा उसको तो मर जाएगा, इंसेक्ट से बच गया ही प्लांट, समझ रहे हैं ना। लेकिन बेनिफिशियल इंसेक्ट के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। बीटी कॉटन मैं आपको बता चुका हूँ, बीटी कॉटन उत्पन्न किया गया है, बीटी ब्रिंज, किसको नहीं, सेलेक्टेबल, देखिए सेलेक्टेबल जो वो है क्या बोलते हैं, इसमें जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होंगे उसके लिए हार्मफुल ये टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होगा। जो बीटी ब्रिंजल बनाया गया है वो ह्यूमन बीइंग के लिए और किसी इंसेक्ट के टॉक्सिक नहीं है, केवल उसके किसके लिए टॉक्सिक है, उसी के इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक है। अब समझे, जो बीटी कॉटन महाराष्ट्र में उत्पन्न किया जा रहा है, बीटी कॉटन, हाँ स्पेसिफिक जीन ही होगा। बीटी कॉटन जो है जो उत्पन्न किया जा रहा है कहाँ पे, बीटी कॉटन जो उत्पन्न किया जाए महाराष्ट्र वगैरह में,
वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, अर्थात बीटी क्रॉप है। समझ रहे हैं ना? बैसिलस थ्योरिंजिएंसिस। 2 लाइन और आपको बता दें, एक को याद कर रहिएगा, है नहीं क्या याद करना है, इनको भूलो ना। और ये जीन को मत भूलिएगा, टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन को जो निकाला गया है, समझे हो? अब इसके बाद जो आपको देखना है वो भी समझ लीजिए। बैक्टीरिया के लिए वह टॉक्सिन आहार नहीं होगा कि बैक्टीरिया को किल कर सके। बैक्टीरिया को किल करने के लिए वो टॉक्सिक सब्सटेंस बना ही नहीं है। वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो बन रहा है उस जीन के द्वारा, वह दूसरे को मार रहा है। अब आप कहेंगे कॉलरा एजेंट टॉक्सिन जो कॉलरा उत्पन्न करता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब आप कहेंगे जो कॉलरा उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है जो कॉलरा एजेंट टॉक्सिन उत्पन्न करता है, वो कॉलरा अपने अंदर में कहे ना उत्पन्न करता, अपने कहे नहीं मर जाता, कहे आदमिया मारता है। फिर कहेंगे टाइफाइड का बैक्टीरिया कहें टाइफाइड उत्पन्न करता है। तो ये बात इधर देखिए, जो प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं है। हमारी बात समझे? बैक्टीरिया के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होगा। सांप का जहर सांप रोज खाता है, उसको सांप अपने जहर को रोज खाता है, लेकिन सांप मरता नहीं है। हमारी बात समझ रहे हैं? क्योंकि वह पॉइजन उसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम है। वही पॉइजन जब हमको काट लेता है तो हम लोग मर जाते हैं। तो बात अलग हो गई। और हम लोग भी अगर सांप का पॉइजन ले ले और उसको ढकर ढकर करके पी जाए और हमारे पेट में एलिमेंट्री कैनाल में घाव नहीं था, हम लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे पढ़ना है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर है क्या? क्या है? बोलो। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। देखो इधर, राइजोबियम सिम्बियाटिक बैक्टीरिया है। क्या प्रोड्यूस करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। पहली बात, ये लेग्यूम्स में होता है। किस में होता है ये? माइकोराइजा। माइकोराइजा, माइकोराइजा जो होता है पाइनस रूट एंड फंजाइक एसोसिएशन है। ग्लोमस जेनरा का होता है, ग्लोमस जेनरा का, याद कर लीजिए को, ग्लोमस जेनरा का होता है। ये क्या करता है? प्रोवाइड मिनरल्स। क्या प्रोवाइड करता है? मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, अर्थात ये भी न्यूट्रिएंट देता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये आपके यहाँ भी आएगा, हल्के मत लीजिएगा इसको। कापी नहीं लाए हो, दाल चावल खाओ बैठ के तब। हाँ देखो आगे, अगला मैं बता रहा था 9 बजे फ़ोन कर दे, हम जा रहे हैं गोरखपुर, कल सुबह रविवार क्लास लेंगे। बड़ी समस्या तो यही है। इधर देख,
अब आपको मैं बता रहा, अरे सब आता है ना, भी पूछ रहे हैं तुम लोगों से, अमित देख कल ही खोल रहे हैं सबको, कितना किसको आता है। नेक्स्ट माइकोराइजा हो गया, सॉरी माइकोराइजा, माइक्रो में लिख दिया था, माइक्रो डबल आर है कि ये क्या है यार, डबल आर है ना, तो हम बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। माइकोराइजा। अब देखिए इसके अलावा ये सिम्बियाटिक बैक्टीरिया है, क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं, बताइए कौन कौन बैक्टीरिया है। लड़कियां बहुत तेज बताएंगे बेचारी, ये सब बहुत तेज हैं कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन कौन बैक्टीरिया बताओ। हाँ लो, नाइट्रोजन फिक्स करने वाला, आप लोग बताइए। हैं? ये जो स्पाइरलम है, बोलो जी, और ये जो बैक्टर है, लो ये बैक्टीरिया फ्री लिविंग बैक्टीरिया। अमा हाँ एजोडो है, एजोडो है, बस ठीक है। हाँ बोलो क्या है, एजोबैक्टर भी तो कहते हैं इसको, क्या पूरा क्या लिखा है, एजोटो है, ट से टमाटर, अच्छा एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है और एजोटोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर भी है, नाइट्रोसोमोनास भी है, कई ठो हैं, बहरहाल छोड़ो सब बातों को। नाइट्रोबैक्टर भी लो, नाइट्रोसोमोनास भी है, झुआ भर लो, नाइट्रोसोमोनास, सब क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। इधर देखो, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया एक होता है राइजोबियम, लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है। लेग्यूमिनस मतलब दो दाल वाले, ऐसे उड़द की दाल में, उड़द की दाल में नहीं, उड़द के रूट में, मटर के रूट में, अरहर के रूट में, मसूर की दाल के रूट में पाया जाता है। क्या रूट में क्या पाया जाता है, रूट में नोड्यूल्स पाया जाता है। उस नोड्यूल्स में बैक्टीरिया पाया जाता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। उसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, पूरा नाम राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। वह नाइट्रोजन को फिक्स करता है। बोलिए सहजीवी है ना। दूसरा देखो, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एजोस्पाइरलम है, एजोटोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, ये सारे बैक्टीरिया फ्री लिविंग हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन को प्रोड्यूस नहीं करते, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में। नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में। और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद प्लांट को दे देते हैं, लो खाओ पियो मस्त रहो, कोई टेंशन। हाँ साहब बोले, हाँ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है वो। इरेज कर दे इसको। तुम बैठ जाओ आके। हाँ इधर कर लो, खींच लो, बैठ जाओ। हो गया, इरेज करें, बैठिए।
इरेज कर दें? अब आपको जो पढ़ना है देखो इधर, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑस्किलेटोरिया, ऑस्किलो में ओ है के है, ऑस्किलेटोरिया, ये तीनों के ऑस्किलेटोरिया दिया हुआ है, नहीं दिया है? ये तीनों जानते क्या हैं? ये तीनों हैं सियानो बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया हैं, या इसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, और शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो बीजीए कहते हैं इसको। ये है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये नाइट्रोजन को किस रूप में? ये यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर, यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर, एंड बायोफर्टिलाइजर को यूज करते हैं। और इस करता क्या है? इट कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू किसमें? नाइट्रेट, कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। हैव एनी प्रॉब्लम? नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, याद कर रहे हो? नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑस्किलोटोरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, बीजीए है। और ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये प्रोड्यूस करती है उस बायो फर्टिलाइजर को यूज करती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करती हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। हो गया? कोई परेशानी तो बताएं आप? नहीं तो चलते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अभी 2-3 चीज में भूली बिसरी बातें कुछ हैं आपकी, उसमें बता दें आपको कुछ बातें। इस चैप्टर को ये देखिए, इस चैप्टर को कल परसों पूछेंगे हम, कल पूछेंगे, परसों पूछेंगे जरूर। ये जो पूरा चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी उसमें 2 टॉपिक और बता रहे हैं। अभी आप लोग तेज तरह लगे सब बता जाएंगे। अब कहीं हाँ सर जी है, इरेज कर दें इसको। हाँ सुनो, इधर देखो, एक बात आपको बता दे रहे हैं, उसको समझ लीजिएगा। एक होता है ड्रैगन फ्लाइज, क्या है ये? नेचुरल एनिमी है किसका? नेचुरल एनिमी ऑफ मॉस्किटो। इसका मतलब किल मॉस्किटो। कौन मारता है? ड्रैगन फ्लाइज। ये आपकी बुक में है, कहाँ पूछिए? जहाँ बायो फर्टिलाइजर, वहीं पे उसके अगवे 2-3 लाइन के बाद, 2-3-4 लाइन के बाद दिया हुआ है, देखिए दिया होगा शायद।
ड्रैगन फ्लाइज का नाम आया होगा। और इसके बाद ना मिला तो है नहीं उनको। अरे माइक्रोब्स टॉक्सिन जहाँ प्रोड्यूस करता है, दूसरा एक और होगा वहीं पे, उसके पहले एक और दूसरा नाम दिया होगा लेडी बर्ड। स्पेलिंग मेरे बोल लेडी बर्ड क्या है जी? ए लड़की, लेडी बर्ड क्या स्पेलिंग लिखा हुआ है? हाँ, स्पेलिंग या देखो। लेडी बर्ड बिटिल, लेडी बर्ड बिटिल लिखा है। स्पेलिंग में कोई देखे कोई मिस्टेक में स्पेलिंग ठीक नहीं, वहाँ देख लो बुक में क्या है। स्पेलिंग देखो बुक में जी, लेडी बर्ड बिटिल नाम मिला थे इनने। स्पेलिंग बोलो, LDY है, बस यही पूछ रहे थे। एक दिन LDY लिखता है, एक दिन LDY लिखता है। ये किसको किल करता है? किल द एफिड्स। हम तो आज तक कन्फर्म नहीं हो पाता कि लेडी में LE, अच्छा जो महिलाएं होती है उसमें E लिखा रहता है, E होता है वही, तो LEADY किस में लिखा जाता है? लेडी मतलब चलो अच्छा ठीक। लड़कियों सुनो, हम बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं इसमें। कुछ लोग कहते हैं लेडी की स्पेलिंग LEADY होता है, कुछ लोग कहते हैं LDY होता है। हमारे कंफ्यूजन का शिकार नहीं रहता। अब यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए टर्म माइन्यूट, ये मिनट का भी स्पेलिंग है। यह माइन्यूट में छोटा भी होता है। ऐसी मिनट का मतलब क्या? मिनट भी होता है, मिनट। लो अब बताओ क्या करबो? बड़ी समस्या है। हम LEAD की लेडी को यही LEADY जानते हैं, सही है। ये देखो बहरहाल इस समय तुझ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेडी बर्ड सुनो, बहरहाल छोड़ो। ड्रैगन फ्लाइज जो होती हैं, ड्रैगन फ्लाइज वह किल करती किसको? मॉस्किटो को। इनने खत्म कर दिए है। लेडी बर्ड जहाँ ड्रैगन फ्लाई देखेगी इनको तुरंत कुरकुरे की तरह खा जाएगी। जब कुरकुरे खाती हैं लड़कियाँ, वैसे ये ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटो खा जाएंगी। हाँ, लड़के भी खाते हैं। तुम्हारे ऐसा लड़का रहेगा वही खाएगा, मगर बड़ा बड़ा बाल रख के हीरो की तरह। दूसरा इधर देखो, लेडी बर्ड बिटिल, यह किसको खत्म करती है? एफिड को। ये भी टर्म आपके बुक में लिखा हुआ है। तब आप कहेंगे सर जी आप तो बताए ही नहीं थे, तो हम खुश हो जाएंगे। ये आपका चैप्टर का कुछ क्वेश्चन है जो आप मतलब जो पढ़ाया गया आपको, जो समझ में नहीं आता है। इधर देखो, इसमें अभी एक और बता दें, दो बातें और बता रहे हैं, उसको तब समझिएगा। बायोगैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट को देखो, एफर्ट ऑफ बायोगैस का प्रोडक्ट, बायोगैस प्लांट को डेवलप किया गया किसके एफर्ट से? दो है। एक नंबर एक पर है, नंबर एक है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यही है क्या? देखो यही है, हाँ देख लीजिए, हम तो कंफर्म नहीं है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट,
इसको देहाती भाषा में बोलते हैं IARI। इसके प्रयोग से ये IARI यारी हो गया ना। और दूसरा एक ठो है खादी विलेज ग्राम उद्योग, पता नहीं कौन करके है, क्या नाम है उसका? खादी ग्राम उद्योग बोलो, एक बोलो मत, एक लोग बोलेंगे यही बोलो जी। वहाँ एक मिनट पे ना, धीरे धीरे बोलो। खादी एंड विलेज हाँ इंडस्ट्रीज कमीशन खादी विलेज, खादी है ये, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, ये विलेज इंडस्ट्री, इन दोनों के प्रयास से बायोगैस प्लांट डेवलप्ड किया गया। गोबर गैस इंडिया में इन दोनों का प्रयास रहा। क्या? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन दोनों के अथक प्रयास से उत्पन्न किया गया क्या? बायोगैस प्लांट, जहाँ जिसको बोलते हैं कौन? गोबर गैस। लो, गोबरे का गैस, गोबर गैस हो गया। डंग गैस भी कह सकते हैं आप, हो गया। कोई परेशानी अभी तक तो नहीं है, अब इसके बाद जो देखना है, ठीक है? कोई टेंशन, कोई दुख तकलीफ नहीं है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया आपका, ठीक है? अब इसके बाद हमारी मुलाकात होगी फिर कल, नहीं कल तो हो कल होगी बॉटनी के टर्म के लिए। चलते हैं।